हरिओम बच्चों। बच्चों, इस माह की 29 जुलाई को गुरु पूनम है। इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे सत शिष्य संदीपक अपनी गुरु भक्ति से अपने महान सद्गुरु के कृपा पात्र बने और आत्म साक्षात्कार किया। फिर हम सभी बच्चे पूरे भाव से अपने पूज्य गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि व्यास पूर्णिमा का क्या महत्व है और भगवान वेद व्यास जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए क्या किया। फिर मजेदार गतिविधि में हम जानेंगे भगवान श्री राम ने माता शबरी को किस भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। योगासन। अब सभी बच्चे ताड़ासन करेंगे। जानेंगे इसके फायदे। दोनों पैरों के बीच 4 से 6 इंच का फासला रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर से सटाकर रखें। अब श्वास अंदर भरते हुए एड़ियां और दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा और दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। श्वास अंदर रोके हुए यथाशक्ति इसी स्थिति में खड़े रहें। 1 से 2 मिनट ताड़ासन की स्थिति में रह सकते हैं। समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियां जमीन पर वापस लाएं और हाथ नीचे लाकर मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ। ताड़ासन करने से शरीर का कद लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दमे के रोगियों के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। यह आसन करने से प्राण शक्ति और ओज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ताड़ासन की बात अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसको वृक्षासन कहते हैं। सीधे खड़े रहकर एक पैर ऊपर उठा लें, एक पैर
सीधा एक पैर घुटने के ऊपर रख दिया इस प्रकार, दोनों हाथ ऊपर जोड़ दो, हाथ जोड़ दे, मन में भगवान का नाम देखना, बैलेंस बनाकर, हाँ ठीक से, ऐसा नहीं पास वाले को भी गिरा दे। जितनी देर कर सके करना। इस वृक्षासन को करने से भी एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है तो याद शक्ति बढ़ती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिसके जीवन में एकाग्रता ज्यादा उतना वो व्यक्ति सफल ज्यादा। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। आंखें बंद करते हुए श्वासोश्वास की गिनती करना है 51 तक। जो बच्चे बिना गलती के 51 बार कर लेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। वेद धर्म परम ऋषि थे, आत्मवेता थे, योगी भी थे। और संदीपक शिष्य नहीं था, सत शिष्य भी था और सेवक भी था। वो केवल गुरु नहीं थे, सदगुरु भी थे और समर्थ भी थे। जय जय, बराबर मैचिंग हो गया। भिक्षा ले आता मणिकर्णिका घाट के पास में झोपड़ी बनाकर रखे। भिक्षा ले आए, गुरुजी को स्नान कराए, गुरुजी को वस्त्र पहराए, गुरुजी के हृदय को संतुष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करता। अब उसकी अग्नि परीक्षा चालू हो गई। रुपयों की थप्पियां हो, फूल फल मिठाई साकर के थैले हों, तब तो बहुत चले। लेकिन जब कसौटी में से पार उतरे तब वो शिष्य शिष्य नहीं, वो सत्शिष्य हो जाता है। सत्शिष्य नहीं बचता, वो सदगुरु हो जाता है। तो संदीपक को सदगुरु बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग क्या किया कि संकल्प से वो कोढ़ी हो गए। उनके घाव को धोने का धीरे धीरे कुछ दिनों में अंधे हो गए और क्रोधी स्वभाव हो गए। चिड़िया गालियां देने लगे, असंतुष्ट होने लगे, बात बात पे नाराज होने लगे। जैसे कोढ़ी अंधा बूढ़ा आदमी जैसा होता है, ऐसा स्वभाव उनका हो गया। फिर भी चित्त पर जरा भी क्लेश लाए बिना, चेहरे पर जरा भी बेचैनी लाए बिना बड़े उत्साह से वो सेवा करते। एक दिन काशीपुरी के इष्ट देव भगवान शंभ सदाशिव शंकर प्रकट हुए और संदीपक को कहा कि बेटा, गुरु तत्व गुरु नाम मुझे बहुत प्यारा है और तूने उस गुरु की सेवा किया,
गुरु कैसे हैं? कोढ़ी हैं, अंधे हैं, लेकिन तेरी श्रद्धा अडिग है। इस कारण मैं तुझे वरदान देने को प्रकट हुआ हूं, कुछ मांग ले। तो वरदान, ठहरो मैं मेरे गुरुजी को पूछ के आऊं। इसमें गुरुजी को क्या पूछना? गुरु तो तेरे ऐसे ही हैं, गुरु कैसे भी है, लेकिन तेरे को तो अपनी सेवा का फल मिलता है। वो तो कोढ़ी हैं, वो तो अंधे हैं, वो तो पाप का फल भोग रहे हैं, लेकिन तूने उनकी सेवा किया, तू अपने पुण्य का फल, सेवा का फल ले ले। इसमें उनको क्या पूछने की जरूरत? वरदान मांग ले। तब सांदीपक बोलता है, मुझे तो वर मिल गए हैं, वही आत्मज्ञान का दान दे देंगे। जब सदगुरु मिल गया तो आपसे वरदान लेने की, मांगने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो अपना हाथ गुरु के चरणों में सौंप दिया, गुरु के हाथ में सौंप दिया। अब वो परमात्मा का साक्षात्कार कराएं, ज्ञान दे चाहे गाली दे, लेकिन उनका जो कुछ दिया हुआ है मेरे लिए अमृत है। और मुझे यदि कुछ लेना है तो मुझे उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। आज्ञा लेने को गया कि गुरुजी भगवान शंभ सदाशिव आए हैं, अब बोलते हैं कोई वरदान मांग ले। तो गुरुदेव मैं वरदान मांग लूं, मेरे गुरुजी ठीक हो जाए, मेरे गुरुदेव का कोढ़ ठीक हो जाए, आंखें ठीक हो जाए, उनका प्रारब्ध खत्म हो जाए। और गुरु जुझ के गालियां दिया, ढाले, गधेड़े, नालायक, कमीने, बदतमीज, कायर, सेवा करते करते थका है, उसीलिए शिव जी से वरदान मांगता है कि मेरा गुरुजी ठीक हो जाए ताकि मेरी जान छूट जाए। अब आधुनिक शिष्य होता तो के ल्यो आ बावन छे के हेडो आपरे के रोम रोम महाराज आओ जो के। आधुनिक शिष्य होता तो ऐसा करता, लेकिन सांदीपक ऐसा ना। गए भगवान शिव जी के पास, बोले नाथ मुझे कोई वरदान ना चाहिए। भगवान शिव जी गए वैकुंठ में, विष्णु जी से बात किया। भगवान विष्णु आए। कथा कहती है कि विष्णु प्रकट हुए और सांदीपक को बोलते हैं कि तेरी प्रशंसा सुनकर हम मृत्युलोक में आए हैं, वरदान मांग ले। नाथ मुझे वरदान तो नहीं चाहिए। ले कई लोग स्मरण करते, जप करते, ध्यान करते, बुलाते तो हम लोग जाते नहीं। और तो गुरु भक्ति से अपने चित्त को पवित्र करके दृढ़ निश्चय हुआ है, उसलिए हम तेरे को घर बैठे वरदान देने को आए तो तू इनकार करता है। बोले नाथ हमें तो आत्मज्ञान का दान मिल जाएगा गुरुदेव के द्वारा, आत्मज्ञान मिलने पर और कोई वरदान की आवश्यकता रहती नहीं। और मेरे को नहीं चाहिए। बोले तू मांग ले, हम खाली नहीं जाएंगे, तेरे को वरदान देंगे जरूर। सांदीपक की ऐसी दृढ़ निष्ठा कि विष्णु का ठहरे हैं, और सांदीपक पूछने जाता है गुरुजी से, गुरुजी भगवान विष्णु आग्रह करते हैं वरदान लेने को, अब आपकी जो आज्ञा हो, जो वरदान मांगने को आप कहो तो मैं मांगू, कहो तो न मांगू। गुरुजी बोलते अच्छा बेटा तेरे को जो अच्छा लगे मांग ले, जा मैं राजी हूं। आकर कहते हैं कि गुरुदेव हे भगवान, मैं वरदान यही मांगना चाहता हूं कि मेरे गुरुजी के चरणों में, गुरु में श्रद्धा अडिग रहे, और कुछ नहीं मांगा, श्रद्धा अडिग रहे। कैसा रहा होगा वो शिष्य जिनको भगवान विष्णु वरदान देते और विष्णु से मांगते हैं कि मेरी श्रद्धा अडिग रहे। ऐसे सत्शिष्यों की गाथा तो सदगुरुओं को भी गानी पड़ती। ये गाथा भगवान विष्णु के साथ जो संवाद हुआ, वेद धर्म ऋषि की सेवा करते कर सांदीपक शिष्य का जो इतना ऊंचा दर्जा आया, इस ऊंचे दर्जे की बात गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों के आगे कही थी। गुरुओं को भी शिष्य की गाथा गानी पड़ती। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा बेटा तू यही मांगता है तो ऐसा ही हो, जा अपने गुरु के दर्शन कर। मुझे लगता है गुरु के दर्शन करने को गुरु ने तो ऐसे योग बल से बनाया था शरीर, योग बल का संकल्प हटा लिया अपना, देखा तो कंचनमय काया, कोढ़ कहाँ गया, आंख का रोग कहाँ गया, है दे दीप्यमान चेहरा। बोले गुरुदेव गुरुदेव आप तो ठीक हो गए, आपका प्रारब्ध खत्म हो गया। अब उस महापुरुष का प्रारब्ध क्या, उसने तो परीक्षा लेने के लिए क्या था। बोला बेटा मैं जब रोगी नहीं था तब भी वही था, शरीर को रोग हुआ तब भी मैं वही था, दृष्टा साक्षी, और अभी शरीर मेरा निरोगी है तब भी वही हूँ।
ये सब शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियां बदलती है, अंतःकरण बदलता है, बुद्धि बदलती है, लेकिन मैं वही हूँ। मेरा आत्मा दृष्टा साक्षी जिसकी सत्ता में सब बदलाहट है, वो वही हूँ मैं। और मेरा उपदेश है कि तू भी वही है, तत्वमसि। तत्वमसि का उपदेश देकर सत शिष्य को सदगुरु बना लिया। ऐसे सत शिष्यों का जीवन कि सदगुरुओं को भी उसकी गाथा गानी पड़ती। मानस पूजन। पूज्य बापूजी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा को किया हुआ मानस पूजन वर्ष भर के पूजन का पुण्य प्रदान करता है। हजारों मील दूर बैठा हुआ सत शिष्य सदगुरु की मानस पूजा करके प्रेरणा प्रसाद पाने में सक्षम होता है। षोडशोपचार की पूजा से भी अधिक फल देने वाली मानस पूजा है। नारद जी कहते हैं, बाहर से हम हजारों पुष्प चढ़ाएं, पर मानस पूजन में चढ़ाया एक पुष्प भी उससे कई गुना श्रेष्ठ होता है। अतः अब हम सभी बच्चे पूरे भाव से अपने पूज्य गुरुदेव का मानस पूजन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें या पूज्य बापूजी के श्री चित्र पर एकटक भावपूर्वक देखें। हम सभी गुरुदेव का मानसिक पूजन करने उनके निकट जा रहे हैं। प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, ऐसी भावना करें। हम उनके पास जा रहे हैं, जिनके पास जाने से हमारे समस्त पाप धुलने लग जाते हैं, मन के मलिन विचार मिट जाते हैं। ओम शांति, गहरी शांति। हम उनके पास जा रहे हैं जो अपार करुणा के सागर हैं, जो सबको आनंदित करते हैं, जो हमारी सोई हुई समस्त शक्तियों को जगा देते हैं। हम सभी बच्चे अब वहां पहुंच गए जहां गुरुदेव विराजमान हैं। गुरुदेव की मधुमय दृष्टि हम पर पड़ी, वो पावन दृष्टि, मंगलमय दृष्टि। हम सभी अपना धीरज खो बैठते हैं और जाकर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, बड़ा समय हो गया, आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुदेव, हमें अपने चरणों में रहने दो। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ कर दो। हम सदाचारी बने, ऐसी हमें शक्ति दो। हमें आपके चरणों में रहने दो। अब हम गुरुदेव का मानस पूजन आरंभ करते हैं। हमारे पास कलश है जिसमें गंगा जल है। पवित्र गंगा जल से हम गुरुदेव के श्री चरणों को पखार रहे हैं। श्री चरणों का स्पर्श करते करते हम गदगद हो रहे हैं और पूज्य गुरुदेव भी हमको प्रेम से निहार रहे हैं। कभी कभी हमारे सिर पर अपना करुणामय हस्त कमल फेर रहे हैं। अब हम स्वच्छ वस्त्र से गुरुदेव के श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। आज बापूजी ने हमें ये अवसर प्रदान कर हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बना दिया है। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर हम पवित्र सुगंधित केसर चंदन का तिलक कर रहे हैं। जैसे बापूजी दादा गुरुदेव को 2 मोगरा का हार पहनाते हैं, ऐसे ही हमने भी पूज्य बापूजी को मोगरा का हार पहनाया। हमारे मन में बड़ा संतोष हो रहा है कि आज हम पूज्य श्री का पूजन कर रहे हैं। हार पहनाकर हम 2 कदम पीछे गए और गुरुदेव का वो मन भावन रूप देखकर निहाल हो गए। समस्त देवी देवताओं के दर्शन गुरुदेव में हो रहे हैं। गुरुदेव का पूजन करते करते हमारे समस्त दुख दर्द निर्मूल हो गए। अब हम गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अब हम गुरुदेव को माखन मिश्री का मधुर भोग लगा रहे हैं। हमें असीम आनंद का एहसास हो रहा है, मधुमय अनुभूतियां हो रही हैं। बापूजी के कर कमलों से अब हम प्रसादी पा रहे हैं, उनके श्री चरणामृत का पान कर रहे हैं, उनका आशीष पा रहे हैं। सभी हाथ जोड़कर मन ही मन पूज्य गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम। हे गुरुदेव, हम न आवाहन जानते हैं और न ही विसर्जन, हमें पूजा विधि भी नहीं आती है। हे गुरुदेव, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन हमारी इस मानस पूजा को आप स्वीकार करें। हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। मैं बालक तेरा प्रभु, जानो योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। एक नाम जपूं मैं, सद्गुरु आशारा, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। एक नाम जपूं मैं, सद्गुरु आशारा, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव। निर्बल के सहारे हो, हमें प्राणों से प्यारे हो, हम सबके तुम गुरुवर, आँख के तारे हो। नहीं पार कोई पाया, महिमा तेरी ऐसी, गुरुवर मेरे प्यारे, लीला है ये कैसी। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। एक नाम जपूं मैं, सद्गुरु आशारा, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव। आनंद रूप गुरु है, आनंद सदा छलकाए, निज आत्म मस्ती में रहकर ज्ञानामृत सबको पिलाए। करुणामय दृष्टि तेरी
सबका मंगल करती, दुख चिंता दोष मिटाकर, गुरु प्रेम हृदय में भरी। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। एक नाम जपूं मैं, सद्गुरु आशारा, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव। जीवन की डोर बांधी, गुरु संग प्रीत लागी, अंतर में बसी मूरत, नैनन में छवि प्यारी। हर रीत लगे झूठी, हर जीत लगे छोटी, सांसों की माला में तेरे नाम के ही मोती। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। एक नाम जपूं मैं, सद्गुरु आशारा, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव। वंदन है बारंबार, तुम हो करुणावतार, है भक्तों के भगवान, जय साईं आशारा। जपती है मेरी सांसें तेरे नाम की नित माला, बिन तेरे सिवा गुरुवर कोई नहीं रखवाला। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। एक नाम जपूं मैं, सद्गुरु आशारा, सजदा करूं मैं मेरे गुरुदेव। ज्ञान ज्योति लेकर अज्ञान मिटाने आए, दिन रैन कृपा बरसाकर, है जीवन पुष्प खिलाए। वो शक्ति कहाँ वाणी में जो तेरी महिमा गाए, नित भाव पुष्प अर्पण कर, चरणों में शीश झुकाए। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव।
संस्कृति सुवास, गुरु पूर्णिमा और वेद व्यास जी। बच्चों, व्यास पूर्णिमा मनवंतर का प्रथम दिन है, महाभारत का संपन्न दिवस और विश्व के प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का आरंभ दिवस है। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दीपावली तथा आम आदमी के लिए होली का त्योहार है। लेकिन गुरु पूनम का त्योहार तो सभी मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए, सभी के लिए है। देवता लोग भी अपने गुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं और दैत्य लोग अपने गुरु शुक्राचार्य जी का पूजन करते हैं। और सभी मनुष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु पूनम का त्योहार मनाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। कितने भी तीर्थ करो, कितने भी देवी देवताओं को मानो, फिर भी किसी की पूजा रह जाती है। लेकिन गुरु पूनम के दिन गुरुदेव की मन से पूजा की तो वर्ष भर की पूर्णिमाएं करने का व्रत फल मिलता है और सारे देवताओं व भगवानों की पूजा का फल मिल जाता है। जैसे गर्मियों में पृथ्वी सूख जाती है और व्यास पूर्णिमा के समय वृष्टि होती है तो पृथ्वी में नई चेतना आती है, वृक्षों में नया जीवन आता है। ऐसे ही व्यास पूर्णिमा साधक के जीवन में नई आध्यात्मिक चेतना, नया प्रकाश, नया आनंद और नया उल्लास लाती है। देवताओं ने इस दिन को आशीर्वाद दिए थे कि आज के दिन जो साधक अपने सद्गुरु की पूजा उपासना करेगा उसको वर्ष भर के पर्व मनाने का फल मिलेगा। भारतवासी तो ठीक, लेकिन ऊपर के लोकों में यक्ष, गंधर्व, किन्नर और जो योगी पुरुष रहते हैं वे लोग भी इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं। पूज्य बापूजी कहते हैं, और पर्व तो तुम मनाते हो, लेकिन गुरु पूनम तुम्हें मनाती है कि हे भैया, संसार में बहुत भटके, जहां गए धोखा ही खाया, अपने को ही सताया, अब जरा अपने आत्मा में आराम पाओ। जिन्होंने वेदों का विभाग करके मानव जाति का बड़ा कल्याण किया, उन महापुरुष वेद व्यास जी की स्मृति में जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ऐसे सद्गुरुओं की पूजा का दिवस और गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। वेद व्यास जी महाराज वशिष्ठ जी के पौत्र और पाराशर ऋषि के पुत्र थे। व्यास जी का जन्म एक द्वीप में हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। उनका शरीर कृष्ण अर्थात काले वर्ण का था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। जन्म के कुछ समय बाद ही वे माँ से आज्ञा लेकर बद्रिकाश्रम में तप करने चले गए। वे एकांत में समाधि लगाकर रहते और बेर खाकर जीवन यापन करते। इस कारण उनका एक नाम महर्षि बादरायण भी पड़ गया। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा। वेद व्यास जी ने वेदों के विभाग किए, ब्रह्म सूत्र, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे महान भक्ति ग्रंथों की रचना की। अन्य 17 पुराणों की रचना भी भगवान वेद व्यास जी ने ही की है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया है। आज भी जिन जिन के अंतःकरण ब्रह्म ज्ञान से उभरता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष जहां पर बैठकर सत्संग करते हैं अथवा कथावाचक भागवत की कथा करते हैं, वो ऊंचा आसन व्यासपीठ कहलाता है। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना विश्व में कोई आध्यात्मिक उपदेशक बन ही नहीं सकता, ऐसा व्यास जी का अगाध ज्ञान है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है। ये पर्व गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। जिन महापुरुषों ने जीवन पर्यंत कठोर परिश्रम करके हमारे उद्धार के लिए इतना सब कुछ किया, ऐसे भगवान वेद व्यास जी की हम सभी हाथ जोड़कर स्तुति करेंगे। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेद व्यास जी के शिष्य कौन थे? विकल्प हैं राजा जन्मेजय, ऋषि मार्कंडेय, ऋषि वैशंपायन, द्रोणाचार्य। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर
कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौनिया कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरातड़ी सा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और मद छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। पक्का करो तो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। बोलो तो बेटे। लक्ष्य ओझल है, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। शाबाश है, जल्दी याद करने वाले बच्चे। लक्ष्य बना लो अपने जीवन में, हमको तेजस्वी बनना है। माता पिता, शास्त्र और देश, सबका हम पर प्यार बरसे, ऐसा बनना है। ये लक्ष्य बना लिया सुबह बस, और उसको दिन में 2-4 बार याद कर दिया, तो शास्त्र के अनुसार कदम मिला के चलोगे तो सफलताएं संसार की तो चरण चूमेगी, लेकिन भगवत प्राप्ति की सफलता भी तुम्हारे आगे हाजिर हो जाएगी। पुंडलिक नाम का लड़का था, तीर्थ यात्रा करने गया काशी। भगवान के दर्शन तो किए हैं विश्वनाथ के, लेकिन कोई ऐसा संत महात्मा मिल जाए जिसने भगवान का दर्शन अंतर में किया हो। तो बोले कुरकुट मुनि है, और कुरकुट मुनि के यहाँ गंगा जी और यमुना जी नारी का रूप लेकर उनके आश्रम में लंगर की सेवा, भंडारे की सेवा, रसोई बनाने की सेवा वो करने आती। वो इतना महापुरुष है। गंगा और यमुना जो नदी की अधिष्ठात्री देवियां हैं, यमुना और गंगा की, वे उन कुरकुट मुनि के यहाँ भोजन बनाने को आती। वो इतने महान संत हैं क्योंकि उन्होंने ओम के मंत्र की महिमा जानी, और ओम के मंत्र को करने की रीत उनको गुरु से प्राप्त है। और माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और रोज सुबह उठते हैं तो जो गुरु ने बताया, अपना भगवान का थोड़ा स्मरण करके नाम लेके, और बाद में पैर धरती पे रखना। इस कारण उस कुरकुट मुनि के जीवन में कदम कदम पे सफलता है। और गंगा माता स्वयं, यमुना माता स्वयं नारी का रूप लेकर उस संत के यहाँ रसोई करती, बनाती है। और लोग नहीं पहचानते, लेकिन हमको पता है। किसी किसी को पता है तो कुरकुट मुनि के दर्शन के बहाने उन देवियों के दर्शन हो जाते। तो पुंडलिक वहां गया, कुरकुट मुनि के दर्शन के, और नारी रूप में आई हुई उन देवियों को भी उन्होंने दूर से प्रणाम किया। फिर कुरकुट मुनि से पूछा कि महाराज, मैं अभी विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी जीवन ऐसा है कि जैसा संग मिले और जैसा मोड़ आए ऐसा वो चल पड़ता है। महाराज, मेरे लिए कोई उपदेश दो।
बोले तूने गुरु मंत्र लिया है? बोले महाराज पता नहीं गुरु। बोले तू निगुरा है। गुरु मंत्र लेने से सरस्वती शक्ति की का केंद्र विकसित होता है। कितनी विद्या है पता है? बोले महाराज बहुत विद्या है। स्कूल कॉलेज में ये जो विषय पढ़ाते हैं वो सारी विद्या मिलाकर संसार विद्या है, एक विद्या है। संसार का जो ज्ञान दे वह एक संसारी विद्या है। दूसरी होती है योग विद्या बेटा, जिससे जीवात्मा की सूक्ष्म जगत के साथ तार जुड़ जाती और सिद्धियां आती है। और तीसरी विद्या होती है कि आत्मा और परमात्मा को पहचान के आदमी ब्रह्मज्ञानी हो जाए और देवियां भी उनके आगे सेवा करने को हाजिर हो जाए। 3 विद्या होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा सा विद्या या विमुक्त है। शास्त्र कहते हैं विद्या वह जो जीव को मोक्ष दिला दे, सब दुखों से सदा के लिए छुट्टी करा दे और सब ऊंचाइयों की ऊंचाई पर पहुंचा दे, वह विद्या है आत्मविद्या। बोले महाराज हम तो ये संसार स्कूल की विद्या को, हाँ ये पढ़ना, इस विद्या को पढ़ने में भी तू अच्छे मार्क लाए वो मैं सिखा देता हूं, और योग विद्या में भी तू सफल हो जाए मैं सिखा देता हूं। तुझे भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान तेरे द्वार आएगा बेटे, मैं पक्का बता देता हूं तेरे। पुंडलिक बुद्धिमान था, गुरु को प्रणाम किया। पुंडलिक इस ढंग से तू प्राणायाम कर जिससे तेरी जीवनी शक्ति जगे। तुमको सिखा दूं। आप सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी बैठे। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, अनुमान शक्ति बढ़े। बेटे प्राणायाम सीख ले। 4 उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। दाहिने नाक से श्वास लो, लो खूब, और मन में राम राम अथवा ओम ओम जपो 7 बार। बाहें नथुने से श्वास निकालो बेटे। अब बाहें से लो, बुद्धि शक्ति और आरोग्य मजबूत होगा। लो, फिर भगवान का नाम जपो लाला। बच्चियां देवियां भी जपो, अथवा तो मां का जपो, या तो भगवान का या तो जगदम्बा का जप लिया। फिर दाएं छोड़ो श्वास, फिर दाएं से लो बेटे, खूब लेना है, खूब, जिससे फेफड़ों की छुपी हुई शक्तियां जागृत हो, बंद छिद्र खुले। फिर 7 बार भगवान का, 7-8 बार भगवान का नाम जपो। सभी लोग करें, बच्चों के माँ बाप भी करें, सत्संगी भी करें। फिर बाहें छोड़ो श्वास, समझ गए? ऐसे थोड़े प्राणायाम कर लो, तो आज 7 कर लो, घर पे 11 करना। देखो दाएं से लिया, रोका, भगवान नाम जपा, फिर बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, रोक कर भगवान नाम जपा, दाएं छोड़ा, 1 प्राणायाम है। ऐसे 11 प्राणायाम अगर बच्चा करने लग जाए, आज ही सीख लो। कुक्कुट मुनि ने जब सिखाया उसने किया और महान पुरुष बन गया वो। अभी उसके यहाँ लोग दर्शन करने जाते, लाखों करोड़ों लोग वहां सिर झुकाते पुंडलिक के निवास स्थान पर। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। संदीपक के गुरुजी का क्या नाम था? संदीपक अपने गुरुजी की सेवा कैसे करता था? संदीपक की परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने अपना शरीर कैसा बना लिया था? संदीपक की सच्ची सेवा देखकर सबसे पहले कौन से भगवान उसे वरदान देने प्रकट हुए? जब भगवान विष्णु ने संदीपक से वरदान मांगने को कहा तो उसने क्या मांगा? वेद व्यास जी महाराज ने गुरु पूनम के दिन क्या प्रारंभ किया था?
देवताओं ने गुरु पूनम के दिन को क्या आशीर्वाद दिया? गुरु पूर्णिमा किसका दिवस है? मानस पूजन क्यों श्रेष्ठ है? व्यास पूर्णिमा का महत्व अधिक क्यों है? प्रथम भक्ति कौन सी होती है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने ही व्यास द्वारा लिखित महाभारत का प्रचार प्रसार किया था। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्तों भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। और भक्तों और भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार
दरबार में, जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार, हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती, सुनह गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए